हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द अटल टनल इज इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? अटल टनल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर आप फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। How many world titles has Pankaj Advani won with his victory in the World IBSF Billiards Championship 2023? विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में अपनी जीत के साथ पंकज आडवाणी के नाम अब कितने विश्व खिताब हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 26। आपको जानना चाहिए भारत के पंकज आडवाणी, इन्होंने वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जो कि दोहा कतर में हुई, इसे जीत लिया है और इसी के साथ इन्होंने अपने 26 वर्ल्ड टाइटल भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको जानना चाहिए इन्होंने फाइनल में सौरव कोठारी को हराया है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि पंकज आडवाणी को बोला जाता है प्रिंस ऑफ पुणे। जैसे सौरभ गांगुली है प्रिंस ऑफ कोलकाता, ऐसे ही पंकज आडवाणी है प्रिंस ऑफ पुणे। इस तरह के निकनेम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में और इनफैक्ट ये पूछा भी गया है पंकज आडवाणी संबंधित। The recently signed MOU between India and the European Union focuses on which specific sector? भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किस विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सेमीकंडक्टर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी कि TTC ये मीटिंग वर्चुअली हुई है और भारत की ओर से इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो TTC है यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा अप्रैल 2022 में। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी TTC की भारत और EU के बीच में, ये ब्रुसेल्स में हुई थी 16 मई 2023 को। तो अब ये मीटिंग जो हुई है इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया और EU के बीच में सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड। आपको जानना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि भारत काफ़ी जोर दे रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और भारत ने 10 बिलियन US की इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने का ऐलान किया हुआ है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने TTC मैकेनिज्म जो है साइन की हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, भारत की तो पहली TTC मैकेनिज्म है किसी के साथ, EU के साथ, और EU की ये सेकंड TTC मैकेनिज्म है किसके साथ? जो है भारत के साथ, है ना। पहली US के साथ है।
Which of the following states has emerged as the only state in the country to have completed the social audit of work done under the मनरेगा in all village panchayats in the state? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण पूरा करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केरल। आपको जानना चाहिए कि केरल इकलौता ऐसा राज्य बन गया है हमारे देश में जिसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता है उसका सोशल ऑडिट किया है सभी विलेज पंचायत्स में। जो ये सोशल ऑडिट होता है ये फर्स्ट 6 मंथ का करंट फिस्कल का ये कंप्लीट हो चुका है केरल में सभी 941 विलेज पंचायत्स में। अच्छा, इस मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 64.4% कार्य हो चुका है सोशल ऑडिट का। आपको जानना चाहिए एज पर सेक्शन 17 ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 ग्राम सभास इन विलेज पंचायत्स हैव टू मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विद इन दैट लोकल बॉडी एंड कंडक्ट मैंडेटरी रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम। तो ये जो सेक्शन है मनरेगा एक्ट 2005 की ये सोशल ऑडिट के बारे में बात करती है कि जो भी कार्य हो रहे हैं पंचायत के तहत उसका ऑडिट होना जरूरी है। What rare metal has been discovered by researchers from IIT रोपड़ in the सतलज रिवर सैंड in पंजाब? IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, टेंटलम। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ से कुछ रिसर्चर्स की टीम ने जो टेंटलम है इसको पाया है सतलज रिवर सैंड में पंजाब में। आपको बता दें जो टेंटुलम है ये काफ़ी रेयर मेटल है, दुर्लभ धातु है, एटॉमिक नंबर इसका 73 है। इसको डिस्कवर किया गया था एंडोर्स गुस्टैफ एकेनबर्ग जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट है, इनके द्वारा 1802 में। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ किया जाता है टेंटुलम का। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ बाकी की क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है डेटा। अब देखिए जो टेंटलम है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और प्लेटिनम के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो टेंटुलम है अपने प्योर कंडीशन में काफ़ी डक्टाइल होती है, यानी कि इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं और थिन वायर में भी आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जानकारी जो है फालतू की है क्योंकि हर तरह का बच्चा जुड़ा हुआ है। PCS के बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो देखते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है ये। SSC के होते हैं उनके लिए कुछ जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो सब तरह के बच्चों का ध्यान रखकर करंट अफेयर्स पढ़ाने पड़ते हैं। विच एजेंसी रिलीज्ड एमिशंस कैप रिपोर्ट 2023? किस एजेंसी ने एमिशंस कैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, UNDP। अब जैसे ये क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा सकता है या फिर SSC के एग्जाम में पूछा सकता है, लेकिन अगर आप उससे हायर लेवल में जाएं तो आपको ये पूरी जानकारी देखनी होगी जितनी भी ये जानकारी लिखी है। ठीक है, तो जो वनडे एग्जाम है उनके लिए केवल इतना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट किसने जारी की है, एमिशंस कैप रिपोर्ट UNDP ने। चलिए जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर, है ना, ये गलती से ऑप्शन सी हो गया ना, UNEP है। देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP इसने एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर्स हिट न्यू हाइज येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस अगेन, ये रिपोर्ट का नाम है, इसको लॉन्च किया। ये 14th एडिशन है इस एमिशन गैप रिपोर्ट का। इसमें बताया गया है कि कंट्रीज़ की जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक जो वर्ल्ड है वो कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वार्म हो जाएगा और जो ग्रीन गैस एमिशंस है वो 42% तक हमें कम करनी होगी 2030 तक, ताकि जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे। द वर्ल्ड टुगेदर एमिटेड 57.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2022। देखिए विश्व ने जो है 2022 में 57.4 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की है जो कि 1.2% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से और 2019 से भी काफ़ी हाई है। इसमें बताया गया है कि जो कोविड पैंडेमिक आई उसके कारण जो ग्लोबल एमिशन है 2020 में उसमें डिप देखने के लिए मिला, लेकिन क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो डाउन चली गई थी, लेकिन 2021 में एमिशन फिर से जो है 2019 वाले लेवल पर पहुंच गया।
इसमें भी बताया गया है कि चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड के 2 बिगेस्ट एमिटर हैं और भारत तीसरे नंबर पर है। Who has been appointed as the administrator by the Reserve Bank to manage the affairs of अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के मामलों के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सत्य प्रकाश पाठक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। आपको जानना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको अपने हाथ में ले लिया है, पूरा प्रशासन अगले 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। और आपको बता दें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 36 AAA सेक्शन 56 है, उसके तहत आरबीआई को ये पावर प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के चलते हुए अब सत्य प्रकाश पाठक, जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है इस बैंक का। और एक कमिटी ऑफ एडवाइजर्स भी अपॉइंट की है जो कि सत्य प्रकाश पाठक जी को असिस्ट करेगी इनके कार्यों में। इस कमिटी ऑफ एडवाइजर्स के मेंबर हैं वेंकटेश हेगड़े, महेंद्र छाजेड और सुहास कोखले। ICAR, Indian Institute of Spices Research, has developed a high-yielding black pepper variety. What has it been named? ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, चंद्र। देखिए ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कोझिकोड, केरल, इन्होंने एक हाई यील्डिंग वैरायटी ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की जो है डेवलप की है, जिसका नाम IISR चंद्रा रखा गया है। इसमें लॉन्ग स्पाइक है, कॉम्पैक्ट सेटिंग है और बोल्ड बेरीज प्राप्त होती हैं। तो 2 पेपर वेराइटीज हैं, चोलामुंडी और थोमांकोंडी, इनको क्रॉस किया गया, उसके द्वारा एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई, उसको फिर से क्रॉस किया गया थोमानकोंडिन सूरिंग के साथ और उससे फिर ये प्रोडक्ट मिला है IISR चंद्रा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड? राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देवाशीष भट्टाचार्य जी। देखिए 5 डिस्टिंग्विश्ड मेटलर्जिस्ट को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 दिया गया है 4 कैटेगरीज में। चलिए इनके नाम देखते हैं। डॉक्टर कामाची मोदाली ओथानरी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, इन्हें नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रामेश्वर शाह, इनको R&D इन आयरन एंड स्टील सेक्टर में अवार्ड दिया गया। डॉक्टर नीलोय कुंदू, इनको यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है। और एसिलन मुथुमैनिकम, इनको अवार्ड दिया गया है यंग मेटलर्जिस्ट मेटल साइंस अवार्ड। ऊपर दिया गया एनवायरनमेंट के लिए है ना, यंग मेटलिस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड, और इनको दिया गया मेटल साइंस में। साथ ही इसी मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलस्ते, इन्होंने कहा है कि भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना है। When is the वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 18 to 24 नवंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रहा प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए जब कोई ऐसी बीमारी हो जाए, जब आप कोई दवाई खा रहे हो और उसका असर ही ना हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं या फिर और कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ले रहे हैं, वो इनइफेक्टिव हो जाए, मतलब जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता थी ना वो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शन बढ़ेगा, जब दवाई इनइफेक्टिव हो जा रही है ना, ट्रीटमेंट काफ़ी खतरनाक हो जाएगा जो कि फेटल बन सकता है, डेथ भी इसमें हो सकती है। Which state has won the best state award in the inland fisheries category? किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है इनलैंड फिशरीज कैटेगरी में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चंदौली यूपी में 62 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। हु लॉन्च्ड लीप अहेड इनिशिएटिव? लीप अहेड पहल किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एस कृष्णन। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने क्यों पूछा है ना, आप
कुछ पैटर्न्स याद रखिएगा एग्जाम में, किस तरह के पैटर्न्स पे एग्जाम आते हैं। ये मैंने कई एग्जाम में देख लिया इस तरह के। जब किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कोई इवेंट को लॉन्च करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, 3 मिनिस्टर दे देंगे और उन सेक्रेटरी का नाम दे देंगे, ठीक है। या फिर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया है तब पूछ लेते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक सा इवेंट रहता है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो ये 4-5 गिने चुने नाम है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब लॉन्च करते रहते हैं। पर जब कोई सेक्रेटरी लॉन्च करता है किसी इवेंट को या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉन्च करता है तो उसका नाम आप जरूर याद रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, एस कृष्णन। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लेक्चर में सुनते हैं ना तो आपको पता चलती है। केवल अगर आप डेली PDF पढ़ लेते हैं तो उससे ये छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ में एक्सपीरियंस देखा आप लोग, कोई ऐसे हैं जो अभी पहली बार पेपर दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई साल से दे रहे हैं, ठीक है। तो सबको इतना मालूम नहीं होता इस चीज़ों का। देखिए जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन, इन्होंने लीप अहेड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि एक जॉइंट कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI और इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली NCR के बीच में। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ है। STPI की बात करें, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है and it is engaged in promoting software exports, nurturing tech startup ecosystem and working for the dispersal of the ITES industry. According to Cushman and Wakefield, what is the ranking of Delhi's Khan market among the most expensive retail high street locations in the world? Cushman and Wakefield के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे खुदरा हाई स्ट्रीट संस्थानों में दिल्ली के खान मार्केट की रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 22nd। देखिए दिल्ली का जो खान मार्केट है ये 22nd मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल हाई स्ट्रीट लोकेशन है, और इसका जो एनुअल रेंट है यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो $217 पर स्क्वायर फीट इसका जो है एनुअल रेंट आता है। रियल इस्टेट कंसल्टेंट है कुशमैन एंड वेकफील्ड, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें इन्होंने जो प्राइम रिटेल रेंटल रेट्स हैं की सिटीज़ में उनके बारे में बताया है। न्यूयॉर्क की जो 5th एवेन्यू है ये टॉप रैंकिंग पर है, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन। मिलान का वेया मोंटेनापोलियन ये दूसरे नंबर पर है, और हांगकांग का शिमसा सुई ये 3rd पोजीशन पर है। Who has been appointed as the international ambassador for the Tata Steel Kolkata 25K event in 2023? 2023 में टाटा स्टील कोलकाता 25 के इवेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है कॉलिन जैक्सन। देखिए प्रोकैम इंटरनेशनल जो कि टाटा स्टील कोलकाता 25K के प्रोमोटर्स हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि फॉर्मर 110 हर्डल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कॉलिन जैक्सन ये इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर होंगे जो अपकमिंग एडिशन आने वाला है टाटा स्टील कोलकाता 25K का। आपको बता दें ये एक जो है एक वर्ल्ड एथलेटिक्स एलिट लेवल रोड रेस है ना, टाटा स्टील कोलकाता 25K 2014 से आयोजित की जा रही है। अच्छा, इसी तरह का एक और देख लीजिए, पर ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित है। ऊपर भी आप एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं कि नियुक्त किया है, और नीचे भी आप यही समझ सकते हैं एको जो कि इंश्योरर है। इन्होंने पार्टनरशिप की है आर माधवन जो कि एक्टर हैं, और इनको वॉइस ऑफ द कस्टमर बनाया ताकि जो कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके और कस्टमर्स को जो है उनका डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जा सके। तो आर माधवन को एको ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। Who has been appointed as the new global delivery center leader at Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ग्लोबल डिलीवर सेंटर लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अपर्णा गुप्ता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर DC लीडर के तौर पर नामित किया है। हैदराबाद में 2005 में स्थापना हुई थी ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की, है ना, और ये जो है डिलीवरी आर्म है इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी की, और 2 और लोकेशन में आ चुकी है, बेंगलोर में भी है, नोएडा में भी है, बाकी पूरे वर्ल्ड में तो है ही। विच सिटी होस्टेड सेकंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023? किस शहर ने दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा न्यू दिल्ली। देखिए हाल ही में सेकंड CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 आयोजित की गई न्यू दिल्ली में, और इसमें नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज यानी कि NB8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है।
तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी संबंधित ये समिट रही है। NB8 एक रीजनल कोऑपरेशन है जिसमें कि 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। In which month did UPI transactions reach an all-time high of rupees 17.16 lakh crore in 2023? 2023 में किस महीने में यूपीआई लेनदेन 17.16 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अक्टूबर। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अपने उच्चतम लेवल पर पहुंच गया अक्टूबर के महीने में। कितना रहा? 17.16 लाख करोड़ रुपए का। अगर हम सितंबर में देखें तो 15.8 लाख करोड़ रुपए का था, यानी कि अक्टूबर में 9% की इंक्रीज देखने के लिए मिली है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 11.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं अक्टूबर में, जो कि 8% इंक्रीज है। अगर हम सितंबर से देखें, सितंबर में 10.56 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। ये डेटा बताया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। अच्छा, अगर हम देखें तो यूपीआई ने यहाँ पर 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है अगर हम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें, और 46% ग्रोथ देखने को मिली है वैल्यू के टर्म में। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, NPCI डेटा के अनुसार फोन पे का सबसे ज़्यादा इसमें शेयर है 46% जो ट्रांजैक्शंस होती है यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम वाइज। गूगल पे दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पर पेटीएम है। अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तब भी फोन पे का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है 48%, गूगल पे का दूसरे नंबर पर है, पेटीएम का तीसरे नंबर पर है। इस तरह क्वेश्चन भी पहले बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलेक्टिवली बात करें तो फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम इनका एक तरफा राज है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। 94% शेयर इनका है वॉल्यूम वाइज और 96% वैल्यू वाइज। ठीक है, मार्च 2023 तक ऐसा बताया था सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग की जो इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट है इसमें। वैसे भी इनका ही रहता है, आप किसी भी मंथ में देख लें, है ना। ये 3 आप याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। एरिस या EZ.5 इज अ वेरिएंट ऑफ विच इन्फेक्शियस डिजीज कोविड। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द रोथेरा रिसर्च स्टेशन लोकेटेड? अंटार्कटिका। एट प्रेजेंट विच नेशन हैज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय GDP? जापान। विच एजेंसी पब्लिश नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी विद विजन कुपोषण मुक्त भारत? नीति आयोग। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ डीप फेक डिटेक्टर कॉल्ड फेक कैचर विच स्पॉट्स ब्लड फ्लो इन द पिक्सल्स ऑफ अ वीडियो टू डिटेक्ट डीप फेक्स? आंसर इज इंटेल। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द COP28? व्हेन इज द रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व्ड? वेयर इज सिलक्यारा बरकोट टनल लोकेटेड? यूकी भामरी इज एन इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर, ही प्लेज विच स्पोर्ट? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को जो है आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।